तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपण याच्या अगोदर बघितलेला आहे, त्याचीच पहिला आपण शॉर्टमध्ये रिव्हिजन घेऊ आणि त्याच्यावरचे घेणार आहोत आपण प्रॉब्लेम. तुम्ही तिकडे नका पाहू, त्यात तो अलगच माणूस दिसून राहिला. हे मलाही बरोबर झाला अर्थ. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबका ध्यान बोर्ड पे. FLOT याद है क्या? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है क्या? बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम बात कर रहे हैं कि U, Q और W इन तीन चीजों के साथ भी सारी चीजें डील कर रही है. जैसे U हमें पता है, U क्या होती है? इंटरनल एनर्जी. जनरली इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की. आइडियल गैस है तो, अगर आइडियल गैस नहीं है तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हम आइडियल गैस के साथ ही डील करते हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होगा बच्चों? दैट इज इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. क्यों पता है हमें? पता है कि नहीं पता है? इट इज हीट. अब इसके साइन कन्वेंशन पे फोकस करना पड़ेगा जब हम फर्स्ट लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. और वर्क डन भी हमको पता है, उसके फॉर्मूले भी पता है, और उसका भी साइन कन्वेंशन क्या होगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस पर फोकस करना पड़ेगा. भाई जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम एंट्री करते हैं तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये किस चीज के बारे में बातें करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है तुमने Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दी थी, और वो हीट लेने के बाद सिस्टम ने उस हीट से कितने काम किए थे? 2 काम. दो काम मतलब काम एकच, पण 2 काम. म्हणजे कसं? वर्क. तसं पाहिलं तर त्यानं त्यातली काही एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट केली? वर्क मध्ये, आणि काही यूज केली स्वतःची इंटरनल एनर्जी वाढवण्यासाठी. तो अगर आपने 100 दिया होगा और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 30 होगा तो W कितना होगा? 70. इसलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज के बारे में बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. उसके बाद में इस लॉ का जो स्टेटमेंट हमने बनाया वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट गिवन टू द सिस्टम दैट इज Q is equals to the sum of, sum का मतलब क्या होता है? एडिशन. It is equals to the sum of increase in its internal energy, that means delta U, and work done by the system. ध्यान रहे कि ये जो वर्क है ये वर्क बाय द सिस्टम है, इसलिए हमने उसको क्या लिया है? पॉजिटिव. जब भी आप साइन पुट करेंगे इसी फॉर्मेट में पुट करेंगे. हालांकि इसको आप ऐसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W. इस फॉर्म में भी चलता है, लेकिन साइन कन्वेंशन पूरा, जैसे अभी मैंने बोला पिस्टन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में गया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ. तो आप इसको देखेंगे तो फिर डर जाएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव लेना होता है, सर ने तो नेगेटिव लिया तो फिर ये गलत हुआ. क्या? ये गलत नहीं है, ये डेल्टा U के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल्टा U का फॉर्मूला है वो. तो इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप इसको ध्यान रखना, जो भी वैल्यू पुट करना साइन कन्वेंशन के साथ में इस पहले इक्वेशन में ही आपको पुट करनी है. ये हमने पढ़ा था, बस शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज किया. आगे बढ़ते हैं कहानी में. ठीक है. साइन कन्वेंशन के लिए मैंने कहा ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. वर्क डन होने के लिए ये स्टेट 1 थी और पिस्टन स्टेट 2 पे गया, मतलब गैस का क्या हुआ होगा? एक्सपांशन. जब वॉल्यूम बढ़ता है, गैस का एक्सपांशन होता है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव. एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. इन द सिमिलर मैनर अगर मैं पिस्टन को ऐसे दबाता यानी कंप्रेस करता तो वॉल्यूम क्या हो जाता? डिक्रीज. गैस का क्या हो रहा है? कंप्रेशन. तो वर्क डन क्या लेंगे? निगेटिव. वर्क डन क्या लेंगे भाई साहब? निगेटिव. और ये कहलाएगा वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. हमारे फिजिक्स में केमिस्ट्रीत अलग असते बरं, तसे केमिस्ट्रीचं सगळं अलगच चालते, केमिस्ट्रीच अलग आहे. ओके. हीट के बारे में पढ़ा है भाई साहब? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है. हमने कहा सिस्टम में हीट डालेंगे साइन लेंगे. कोणाची म्हणे? सिस्टम में हीट डालेंगे साइन लेंगे पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकालेंगे साइन लेंगे निगेटिव. अभी हमारे पास 2 बड़े बड़े मेटल के डब्बे है, क्यूब्स है ना, लेकिन ये जो क्यूब्स है एकदम लाल होएला है, म्हणजे गरम होएला है. ठीक है. तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा. उसके जस्ट कांटेक्ट में मैं रखा है ऐसा क्यूब जिसका टेम्परेचर कम है. तो टेम्परेचर
डिफरेंस के वजह से हीट क्या होगा, फ्लो, एंड हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस सब्सटेंस से हीट निकल रही है तो हीट का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और इस सब्सटेंस में हीट डाली जा रही है तो हीट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। यही यहां पे लिखा हुआ है, इफ हीट इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम देन Q इज टेकन एज पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को ले रही है तो पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट निकलेगी यानी कि सिस्टम हीट को रिजेक्ट करेगी तो Q का साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ये चीजें आपको पता नहीं है ऐसा नहीं है ना, बट ये जरूरी है क्योंकि मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये तो कल ही पढ़ा हम लोगों ने, हमें बताया इंटरनल एनर्जी में जब भी चेंज आएगा फॉर्मूला है हमारे पास F/2 एंड दिस इज व्हाट म्यू के जगह पर हम यानी यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ नहीं, हाँ, और इसको सेम फॉर्मेट, और अमाउंट अगर चेंज का बहुत कम है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी कि चेंज पॉजिटिव तब होगा जब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना मतलब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ना, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लेंगे, पॉजिटिव। टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी कम, दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा लेंगे, नेगेटिव। अब सारे साइन कन्वेंशन खत्म हो गए और हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए शुरू करते कहानी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपको ही दिमाग लगाना है। जब आप डेटा लिख रहे हो तो डेटा लिखते टाइम पे साइन डिसाइड करना है और फिर वो वाले फार्मूला में साइन के साथ पुट करना है। मतलब पहला क्वेश्चन है, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम होता तो क्या लेता, पॉजिटिव। ये ऑन द सिस्टम है इसलिए वर्क डन की जो भी वैल्यू होंगी उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल, दैट मींस डेटा में W इज इक्वल टू कितना आएगा, -100 जूल। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एंड हीट इज गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को दी यानी कि सिस्टम ने हीट एक्सेप्ट की तो जो Q का साइन होगा इट विल बी पॉजिटिव, और वो कितना होगा, 500 कैलोरी। ये साइन प्लस लेंगे हम क्योंकि सिस्टम ने हीट क्या कर ली है, एब्सॉर्ब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दो तीन चीजें ध्यान रखो। दो चीजें मेन, एक तो साइन कन्वेंशन पे फोकस करना है और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप इन क्वांटिटीज के जो यूनिट लिख रहे हो यूनिट भी सेम सिस्टम के होने चाहिए। मतलब ये तो कैलोरी में चाहिए था या फिर ये किस में चाहिए आपको, जूल में। तो अगर आपको कैलोरी का जूल करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना, 4.2 से। मतलब देखो यहां पे मेरे पास कैलोरी का जूल करना है तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 और क्या मिल जाएगा आपको, जूल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर बताइए, 500 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 तो ये सीधा हो जाएगा 50 इंटू 42। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बिल, 5 दूनी 10 कैरी 1 5 चुक 20 अनहा का बिल 21, मतलब 210 और एक जीरो बढ़ जाएगा, दैट इज 2100 जूल। क्या बात समझ में आई? तो तुम्हारे पास W कितना है, -100 जूल, तुम्हारे पास Q कितना है, 2100 जूल, और तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा U। क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग वी ऑल नो दैट, बताइए, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें विथ साइन पुट करना है तो Q का साइन क्या है, प्लस, तो मतलब यहां पे आएगा इट विल बी 2100 इज इक्वल्स टू डेल्टा U हमको निकालना है और W का साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव, दैट मींस -100। तो अगर डेल्टा U चाहिए आपको तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 2100 प्लस क्या होगा 100 भाई बोलने को ओ माउशी 2200, डेल्टा U इज इक्वल टू 2200 और यूनिट क्या रहेगा, जूल। ये रहा फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आई? युनिट वर लक्ष ठेवायचं, साइन वर लक्ष ठेवायचं आणि या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट करायचं। असं काही नाही, काही लोक डेल्टा U मध्ये भी विथ साइन पुट करू शकता। म्हणजे समजा हा फॉर्म्युला मी असा लिहिला असता, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, ऐसा लिखा होता तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब विथ साइन पुट करो तो क्या होगा, Q की वैल्यू बताओ क्या है, हाँ 2100 माइनस W का विथ साइन पुट करो, विथ साइन क्या है माइनस, तो -100, तो -100 मतलब क्या, प्लस हो जाता 2100 प्लस 100, तो भी आंसर कितना आता था
2200 जूल। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ये पुट करते टाइम पे आप डरने नहीं चाहिए कि यार ऑलरेडी माइनस है, फिर लू कि नहीं लू, होता है ये कंफ्यूजन। तो ये अवॉइड करने के लिए बताया। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पढ़ते हैं कहानी में क्या कह रही है। During an experiment, heat released by the system, heat is released by the system was 10 कैलोरी। हीट कितना रिलीज किया सिस्टम ने? 10 कैलोरी। तो बताओ क्यू का साइन क्या लूंगा? माइनस। कितना दिया हुआ है? 10 कैलोरी। अच्छा, कैलोरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चाहिए जूल। तो कैलोरी का जूल कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना है 4.2 से। तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 4.2, दैट इज 10 इंटू 4.2। तो क्या आएगा आंसर? माइनस 42 जूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम होता तो पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम है तो निगेटिव। तो वर्क डन ये जो है वो निगेटिव होगा, दैट इज माइनस 10 जूल। इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 50 जूल। इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखिए, कोई भी सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 गई है, कोई भी सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 गई है, 1 नंबर की स्टेट, ये 2 नंबर की स्टेट, तो इनिशियली इंटरनल एनर्जी कुछ तो भी रही होंगी, यू आई, बाद में इंटरनल एनर्जी होगी यू एफ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू। इट विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो तुम्हें डेल्टा यू नहीं, यू आई दिया है इस प्रॉब्लम में। वो क्या बोल रहा है? इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं है ये डेल्टा यू नहीं है, ये है इनिशियल इंटरनल एनर्जी। दैट मींस तुम्हें दिया हुआ है यू आई एंड इट इज इक्वल्स टू 50 जूल। और पूछा है फाइंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी, मतलब आपको निकालना है यू एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कैसे तो भी करके Q और W को लेके डेल्टा यू निकाल पाए, तो डेल्टा यू अगर तुम्हें मिला तो उसमें का यू आई पता यू एफ मिल जाएगा। आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कैसे करेंगे सॉल्व? ये ऐसे करेंगे सॉल्व। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस W। चलो पुट कर देते हैं। अब तो आपको डर नहीं लग रहा होगा, मैं डेल्टा यू के फॉर्म में लिख सकता हूं इक्वेशन को। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इट इज इक्वल्स टू, ये क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस 42 माइनस एज इट इज, और डब्ल्यू को विथ साइन पुट करो। विथ साइन मतलब क्या? माइनस 10। तो ये हो जाएगा माइनस 42 प्लस 10 माइनस 42 माइनस 32, और ये हो गया डेल्टा यू इन व्हाट इज दैट? जूल। लेकिन मुझे डेल्टा यू नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? इनिशियल दिया था, मुझे चाहिए था फाइनल। तो कैसे निकालेंगे बताइए, क्या तरीका है? दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितना? माइनस 32। अब मुझे इनिशियल इंटरनल एनर्जी पता है, कितनी दी हुई है? 50। तो ये फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 32। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी, ये माइनस वाला 50 उधर शिफ्ट करेंगे ताइडे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 50 माइनस 32। तो बताओ फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? इट इज 18 जूल। क्या बात समझ में आई? वरुण के लगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये वाला, ठीक है? बोल रहा है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम, और उस सिस्टम को हम ले गए इन सायकल ए बी सी डी। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम एका सायकलवर चालवली आपण, आणि कोणती आहे ते सायकल? ए बी सी डी। ओके, देन एज शोन इन फिगर, डायग्राम भी दी हुई है। नाउ हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल इज, तो इस पूरे साइकिल के दौरान गैस ने कितना हीट रिजेक्ट किया होगा? देखो, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुई, तो तुम क्लियरली डायग्राम से ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि प्रोसेस कौन सी है? सायक्लिक। कारण तुम्ही कोणत्याही पॉइंटवरून निघले तर फिरून फरून तटी जीव राहिले, लूप बनलेला आहे तिथं। तो अगर मान लो आप ए से निकले तो घूम फिर के आप कहां पे आ रहे हो? ए पे। तो जब जब तुम्हारे पास प्रोसेस साइक्लिक होंगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जितने भी पैरामीटर है उसमें का एक पैरामीटर की वैल्यू मुझे पता चल गई। एंड व्हाट इज दैट? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। क्यों? अबे तटून निघले तटी झाले। टेम्परेचर इज अ स्टेट व्हेरिएबल, टेम्परेचर बदललं नाही, डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू
बरोबर आएगा। ओके, तो मतलब जब भी साइक्लिक प्रोसेस होंगी बेटा डेल्टा यू कितना लेगा, 0। अब तुरे को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस W। अब तेरा डेल्टा यू 0 है तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या, W। तो सिस्टम ने कितना हीट रिजेक्ट किया है या कितना हीट बाहर फेंका है ये तू निकालेगा कैसे, वर्क डन निकाल के। और किसी भी क्लोज पाथ के लिए, क्लोज लूप के लिए वर्क डन निकालना तेरे लिए टफ बात नहीं है। बता ग्राफ कौन सा है, पीवी का वीपी, पीवी। अच्छा पीवी में ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। पीवी में क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव, पीवी में क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव। ये पीवी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वर्क कैसा रहेगा, निगेटिव। तो जो वर्क मैं निकालूंगा वो कैसा रहने वाला है, निगेटिव। चलो रे मी गरी वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। अब वर्क डन की चाहिए वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या, इस लूप का एरिया। और इस लूप का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं निकालना चाहूंगा ये वाली लेंथ मुझे पता हो और ये वाली लेंथ मुझे पता हो, तो ये कितनी होगी, 3v में से v गया, 3v में से v गया 2v, तो यहां पे आएगा 2 इंटू v। और 2p में से p चला गया तो कितना रहा, p, तो 2v इंटू p, तो ये रहेगा -2 टाइम्स ऑफ पीवी। ये इतना हीट रहेगा। और उसने पूछा है कि कितना हीट रिजेक्ट हुआ, दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हीट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि क्यू का साइन नेगेटिव कब होगा, जब हीट रिजेक्ट हो रही है। तो नेगेटिव साइन तो रिजेक्शन ला रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 पीवी, इसलिए आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पीवाई को था ये नीट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा है the change in internal energy in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat। अच्छा बताओ, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको निकालने को बोला है, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सिस्टम ने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब। सिस्टम ने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, साइन क्या आएगा, झपी तो नोटा, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे Q इज इक्वल टू रहेगा, साइन रहेगा प्लस, और ये है 2 किलो कैलोरीज। अब मेरे को ना K पसंद आया ना कैलोरी, ना K पसंद आया ना कैलोरी। अच्छा K को भी हटाएंगे, कैलोरी को भी हटाएंगे। K को हटाने का मतलब क्या है, 10⁻⁴ कितना लगाएंगे, 3000। ओके, तो K का मतलब 1000 और कैलोरी हटानी है तो 4.2, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 1000 इंटू 4.2 जूल। क्या बात समझ में आई। तो ये कितना होगा, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू 1000 जूल। मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8400 जूल। तो क्यू कितना हुआ बच्चों, 8400 जूल। ओके, अब आगे और क्या दिया हुआ है, एंड 500 जूल ऑफ वर्क डन। अच्छा बताओ सिस्टम का वर्क डन कितना है, 500। सिस्टम का वर्क डन है ना वो, उसने इतना स्पेसिफाई नहीं किया है कि वर्क डन ऑन द बाय द, लेकिन कुछ बताया नहीं है तो काम सिस्टम ने किया है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो W का लेंगे, W लेंगे पॉजिटिव, इट इज 500 जूल। क्या बात समझ में आई। तो Q पता है, W पता है, क्या डेल्टा यू मिलेगा, Q पता है, डेल्टा यू पता है, लक्ष्य है, समझा है कि नहीं। Q पता है, W पता है, डेल्टा यू निकालना है। क्या फार्मूला है, Q इज इक्वल ताई पोर की बोलू रही, ओके, 8400 इज इक्वल टू डेल्टा यू निकालना है प्लस W 500। तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 8400 माइनस 500, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, वेरी गुड, 7900 जूल। क्या बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन, का भेलो रे मी आहे का ते, हाँ पुढचा प्रश्न ये रहा। अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट सॉल्व करो, ट्राय करो। अ गैस अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कसा है रे, कांस्टेंट किती है, 4.5 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है, तो कन्वर्जन की कोई जरूरत
नहीं है। ओके, व्हेन सब्जेक्टेड टू इतका इतका हीट, मतलब हीट कितनी है तुम्हारे पास, क्यू कितना दिया हुआ है 800 किलो जूल। देखो एक सिस्टम है तुम्हारे पास, एक गैस है, ठीक है, उसका प्रेशर इतना है। व्हेन सब्जेक्टेड टू मतलब उस गैस को उतना हीट दिया गया, तो हीट दिया गया मतलब साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। 800 किलो जूल, के मेरे को पसंद नहीं है, तो क्या होगा, दैट इज 800 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल, ये हो गया क्यूब। देन चेंजेस द वॉल्यूम फ्रॉम 0.5 मीटर क्यूब टू 2.0 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बेटा फाइनल वॉल्यूम कितना है तेरा 2, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.5, तो 2 माइनस 0.5 कितना होगा 1.5 मीटर का क्यूब। क्या बात पल्ले पड़ी, इनिशियली तुम्हारा वॉल्यूम ये था, फाइनली ये था, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और कितना है वॉल्यूम का चेंज 1.5 मीटर क्यूब। बोल रहा है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, निकालने को बोला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हे अलग, हे अलग, हा वी है चेंज इन वॉल्यूम, हा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भाई देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है तो फॉर्मूला तो मैं यही यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। निकालना क्या है, निकालना है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा क्यू तो आएगा पॉजिटिव, और कितना है वैल्यू, इट इज 800 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। मुझे चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू है ही नहीं, तो डब्ल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रेशर है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम है, एंड वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला जब प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या लेना, मैंने बोला था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 4 कितनी है 4.5 इंटू 10 की पावर 5, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1.5। एसआई में लिखा सारे के सारे बराबर है ना, पीबीएसआई में 4.1, चलो ठीक है। अब 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, टेल मी द आंसर, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना होता है, कितना होता है 6.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये रहा वर्क डन इन जूल, करतेगा। तो हा झाला वर्क डन, तो तिथं पुट करू आपण, तो यहां पे पुट करेंगे तो कितना होगा, इट विल बी 6.75 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर मैं इसको भी 10 की पावर 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं या इसको 3 करूं तो ये 675 हो जाएगा। दैट मीन्स 800 माइनस 675 और 10 की पावर बाहर कितनी आएंगी, हा 5चा 3 झाला असेल ना आता, म्हणजे किती लिहितं 3। अब 800 में से 675 माइनस करो, कितना आता, किती येते ते 25 में 700 आणि ते 100 किती 125, तो ये होगा 125 10 की पावर 3। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा 125 10 की पावर 3 जूल, या फिर ऑप्शन तो नहीं है इसके, या फिर इसको लिखेंगे 125,000 जूल। समजून राहिलेगा बस। फर्स्ट लॉ मध्ये याच्यापेक्षा काय एखादी केस अजून पुढे आहे, एकच प्रॉब्लेम आहे जे तुम्हाला फर्स्ट लॉ थोडासा काळजीपूर्वक वापरायचा आहे, पण बाकी कॉमन गोष्टी आहेत सगळ्या, साइनवर लक्ष ठेवायचं, फॉर्मूला तोच आहे, करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट कहानी। ये क्वेश्चन बताओ आंसर क्या रहेगा, सी। ये क्योंकि देखा देखा सा लग रहा है, ये है ना, ये कल ही हुआ, कल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो क्या सेम प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम अलग है। हाँ आंसर यही आने वाला है उसका, क्यों, क्योंकि कल के क्लास में आपने क्या कैलकुलेट किया उसका, इंटरनल एनर्जी, याद है क्या आपको। देखो क्वेश्चन मिल रही, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन, भाई प्रोसेस साइक्लिक है तो डेल्टा यू क्या रहेगा 0। इसका मतलब अगर तू फर्स्ट लॉ लगाएगा तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में Q किसके बराबर होगा, W के। कल तूने इंटरनल एनर्जी नहीं वर्क डन निकाला था इसका, और वर्क डन क्या आया था, ये आया था। अब तेरा Q भी कितना है, वर्क डन के बराबर, तो Q ही W और W ये है। अरे समझ में आया क्या। अच्छा Q W है, लेकिन क्या W पॉजिटिव है निगेटिव है, कौन सा ग्राफ है, PV की VP, VP। PV में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, PV में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो PV में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो VP में क्लॉकवाइज निगेटिव,
तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये वीपी में एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो वर्क डन कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव। और वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, पाई ए बी लिखा था मैंने कल, यहाँ पे ए और बी सेम है और वो कितना है? ए और बी कैसे निकालेंगे आप लोग? ये ऐसे, ये 30 में से 10 गए 20, 20 में से 10 गए 10, तो ये 10 रहेगा, 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा? इट विल बी पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और ये जूल में रहेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 3। पहिले तर हे जे गालाला हात लावायला आहेत की ते खाली करा. काही काही ते पावरायले असे मान करून ते. हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम मध्ये आलेला आहे का? यस, PYQ आहे. चलो ध्यान से बघो क्वेश्चन. पहिले पहा, तुम्ही पहा तुम्हाला काय वाटते कोणता आन्सर असेल? अंदाजी अंदाजी. एवढे अंदाज आमचे खरे असते तर कायले टेस्ट आहेत मार्क कमी असते. हाँ शुरू करते कहानी. देखो क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस goes from state A to state B via 3 different processes as indicated in the PV diagram. आप देख रहे हो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है. प्रोसेस वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में कोई गैस स्टेट ए से स्टेट बी पे गया, लेकिन स्टेट ए से जब स्टेट बी पे गया तो जो पाथ उसने सिलेक्ट किए वो अलग अलग किए. उसका पहला रास्ता था ये वाला, सेकंड ये रास्ता और थर्ड वाला ये रास्ता. तो 3 अलग अलग रास्तों से कोई गैस स्टेट ए से स्टेट बी गया है. इफ Q1, Q2 and Q3 indicates the heat absorbed by the gas along that 3 processes, and delta U1, delta U2, delta U3 indicates the change in internal energy along the 3 processes respectively. देखो जब वो पहले पाथ से गया तो उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? Q1. सेकंड पाथ से गया तो Q2, थर्ड पाथ से गया तो Q3, राइट. जब वो फर्स्ट पाथ से गया तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया? डेल्टा U1. तो रिस्पेक्टिवली समझ में आ गया, ठीक है. अब वो पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रू है, कौन सा रिलेशन इसमें से सही है. तो पहले दिमाग की बत्ती जलाओ. मैंने कहा कि ये स्टेट नंबर 1 है और ये स्टेट नंबर 2 है. तुम किसी भी रास्ते से स्टेट बी पे जाओ. जैसे मान लो यहां पे टेम्परेचर होगा TA और यहां पे टेम्परेचर होगा TB. तू इस रास्ते से आया तो तेरा टेम्परेचर का चेंज होगा कुछ, ठीक है. तू दूसरे रास्ते से आया तो भी टेम्परेचर चेंज होगा. तो यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर रस्ता कोणता भी घेतला तरी टेम्परेचरचा चेंज तर सेमच राहील ना. क्योंकि अगर यहां का टेम्परेचर 20 है और यहां का टेम्परेचर मान लो 30 है तो डेल्टा टी कितना रहेगा? 10. अब तू रास्ता कोई भी सिलेक्ट कर, तू बी पे ए से अगर बी पहुंचेगा तो दोनों के बीच में का टेम्परेचर डिफरेंस तो 10 ही रहने वाला है ना. मतलब तीनों रास्तों के लिए डेल्टा टी कैसा रहेगा? सेम. अगर डेल्टा टी सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब यह है कि डेल्टा यू भी सेम है. क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला पता है ना आपको, डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 एन आर डेल्टा टी. जर हा सेम है, गैस सेम है, तो डेल्टा यू भी सेम है. इसका मतलब कि ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गया, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी इक्वल नहीं है. चालो रे मी घरी जा. इकडे पहा, हे किंवा हे करेक्ट आंसर है, बरोबर आहे का. अब देखते हैं आगे. अब मुझे यह भी तो जानना है कि क्यू कौन सा क्यू बड़ा है ना. अब देखो ध्यान दो, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W. तो सबका डेल्टा U सेम. तो जिस पाथ के अलॉन्ग वर्क ज्यादा उस पाथ के अलॉन्ग Q, दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क डन होगा यहां पे, क्योंकि सबका डेल्टा U सेम. तो अगर मैं पहले पाथ से आता हूं तो वर्क कितना होता है, दूसरे पाथ से आता हूं तो वर्क कितना होता है, और तीसरे पाथ से आता हूं तो वर्क कितना होता है, ये मुझे जानना है. तो बताओ कौन से रास्ते से जाऊंगा तो ज्यादा काम होगा? फर्स्ट, क्योंकि एरिया अंडर द फर्स्ट पाथ ज्यादा होगा ना. सेकंड के नीचे तो कम एरिया है और थर्ड के नीचे तो अजून भी कम एरिया है, और भी कम एरिया है थर्ड के नीचे. समझ रहे हो क्या? तो मतलब W3 छोटा है तो Q3 भी क्या होगा? छोटा. तो Q3 छोटा मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी. क्या बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते कहानी में. दिस इज द नेक्स्ट नोट.
यस सर। अरे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जो आपको भूलनी नहीं है। कोई भी सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 जाती है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाती है, तो कौन कौन सी चीजें जो पाथ पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी चीजें जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर पाथ पे डिपेंड, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड। तो पाथ पे कौन डिपेंड करता है? W एंड Q, यही पाथ पे डिपेंड करते हैं, बाकी सब पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो हमने कहा देखो भाई, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं और जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं। तो हमें पता है कि सिर्फ W एंड Q ये दो ही है जो पाथ फंक्शन है, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। क्या ये बात हम भूल पाएंगे? 100% मुझे गॅरंटी आहे की भूलता तुम्ही। मी आताच जर विचारलं तुम्हाला तर तुम्ही भूलता। तर त्या क्वेश्चन घ्या, हा लय क्वेश्चन आला मग। हा ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर व्हेन थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया पाथ ए सी बी। देखो स्टेट ए से निकला, स्टेट बी पे पहुंचा, लेकिन कौन से रास्ते से? ये सी, वाया सी है ना, जवळा बाळापूर वेळा अकोला इकडून या रस्त्यानं, निंबा फाटा मार्गे नाही, इकडून। तो ए से बी गए लेकिन वाया सी, ठीक है। टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया पाथ ए सी बी, 100 कैलोरी ऑफ हीट is given to the system and 60 calorie of work is done by the system। अय पोट्टे हो, जेव्हा सिस्टीम कोणत्या रस्त्यानं गेली? ए सी बी, सिस्टीमला किती हीट देण्यात आली? सिस्टीमला हीट देण्यात आली म्हणजे साइन काय होईल? प्लस, और कितना है बच्चा? इट इज 100 कैलोरी। किती रे? 100 कैलोरी। अच्छा, सिस्टम ने वर्क किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम ने वर्क किया मतलब W क्या आएगा? पॉजिटिव। और कितना किया उसने? 60 कैलोरी, है ना, अलोंग द पाथ एडीबी। नाउ अब बात हो रही है दूसरे रास्ते की, अब बात हो रही है दूसरे रास्ते की। दूसरा रास्ता कौन सा है? एडीबी। ये अरे ये रे कलर ये, हा है दूसरा रास्ता, हा काय दूसरा रास्ता, ठीक है। अब सिस्टम सेकंड पाथ से गई है, पाथ है एडीबी। ओके, एडीबी, द वर्क डन बाय द गैस इज 20 कैलोरी। तो वर्क डन कितना किया गैस ने? वर्क डन बाय द गैस है, मतलब क्या आएगा? प्लस 20 कैलोरी। और बोल रहा है फाइंड द हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम इन दिस केस। तो सिस्टम में कितना हीट फ्लो हुआ ये निकालो। एक बार सोचो, मैं ए से निकला बी गया इस रास्ते से, मैं ए से निकला बी गया इस रास्ते से, या मैं ए से निकलूंगा बी जाऊंगा गावातल्या कोणत्याही रस्त्यानं, तरीही डेल्टा यू तर सेमच राहील ना। म्हणजे या केसमध्ये जो डेल्टा यू आहे तोच या केसमध्ये आहे। भेटला ना क्यू तुम्हाला? म्हणजे कसं कराल सांगा बरं? अटीस करू, Q is equals to delta U plus W, delta U is equals to Q minus W, Q is equals to 100 minus 60, delta U is equals to 40, और यही डेल्टा यू इधर रहेगा, इट विल बी 40 कैलोरी। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W, 40 प्लस 20, Q आ गया 60 कैलोरी। मतलब इस केस में भी हीट क्या की गई होंगी? सप्लाई की होंगी उस गैस को। पॉजिटिव आया ना, करते का काही अडचण नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये वाला ट्राय करते, ऑप्शनच नाही, जाऊ द्या, चल लक्ष द्या। व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I to state F, I represent initial state, I represent initial state and this F represent final state along path IAF। कोणत्या रस्त्याने गेली सिस्टम? IAF, इस रास्ते से सिस्टम गई है भाई साहब, IAF रास्ते से, ठीक है। और इस रास्ते के दौरान जो हीट है Q वो कितनी है? 50 जूल। Q किती आहे? 50 जूल। प्लस आहे म्हणजे सिस्टमला हीट दिलेली आहे, ओके। अँड सिस्टमनं किती काम केलं? 20 जूल। तो भाई Q इज इक्वल टू 50 जूल, Q इज इक्वल टू 50 जूल, W इज इक्वल टू 20 जूल, ओके। नाउ आगे बोल रहा है कि इफ W इज इक्वल टू -13 जूल फॉर द कर्व रिटर्न पाथ दैट इज Fi, मतलब अब F से हम I पर आ गए इस कर्व पाथ से, समझ रहे हो? तो कितना वर्क करना पड़ा?
ये पाथ कौन सा था, I to F, और कोणती बोल रही पा बरं कट्टी, ठीक है, और F to I वाला जो कर्व पाथ है उसमें वर्क कितना हुआ, -13 जूल। ओके, तो पूछ रहा है Q फॉर दिस पाथ, तो इसके लिए Q कितना होगा, ये पूछा है, कितना, 17। तो आप लोगों का कहना है कि सर Q आएगा 17, यूनिट क्या रहेगा, जूल। चलिए ट्राई करते हैं, लक्षात आले सर्वांनी। हाँ, तो पहले हमें पता है क्या है फार्मूला, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहां से क्या निकालेंगे, डेल्टा U, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। बच्चा बोल Q कितना है 50, W कितना है 20, 50 माइनस 20 30, तो डेल्टा U कितना है 30 जूल। समझ रहे हो, तो क्या डेल्टा U को मैं UF माइनस UI लिख सकता हूं, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, कितना आया 30। अब इधर आओ, इधर भी वही फार्मूला लगाना है, कौन सा है फार्मूला, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मुझे निकालना है यहां पे Q, तो Q इज इक्वल टू होगा डेल्टा U। डेल्टा U कितना पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा, 30 नहीं, -30, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस बार क्या है, ये यहां से आया है, ये फाइनल है, दैट इज UI माइनस UF है। ये चालो रे मी घरी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस, क्योंकि अब तो ऐसा आएगा ना, वो F और I तो स्टेट के नाम है, I फाइनल है जब आते टाइम पे, चालो रे मी, समझ रहे हो, और इंटू इधर क्या रहेगा प्लस W। अब माइनस UI माइनस UF को अगर UF माइनस UI करना है तो साइन निगेटिव लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस UF माइनस UI, प्लस क्या आएगा W, ये होगा माइनस, और इधर क्या रहेगा 30 प्लस W कितना है, इट इज -13, तो -30 माइनस 13 -43, तो जो Q होगा इट विल बी -43 जूल। करतेगा काही अडचण नाही, ठीक आहे, टाइम झाला, हा झालं, ओके। तर हे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचे क्वेश्चन्स आपले इथं खतम होतात। नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण याचा पुढचा पार्ट घेऊ। मी तुमच्यासाठी डीपीपी आणल्यात थर्मोडायनामिक्ससाठी, ठीक आहे। तर ह्या ज्या डीपीपी आहेत जवळपास 5 डीपीपी आहेत या, पण तुम्हाला मिनिमम यातल्या सॉल्व करायच्या आहेत मंडे पर्यंत 3। किती सॉल्व करायचे आहेत, 3। एखाद्या डीपीपी मध्ये एखाद 2 डाऊट तुम्हाला येऊ शकतात, बाकी तर तुम्ही सॉल्व करू शकालच, ठीक आहे। तर सर्वांनी हा डीपीपी आता घेऊन घ्या, ठीक आहे।